दरवाजा खुला छोड़ दिया। आज मैं इन्हें फिर से ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी बच्चा सुधर जाए, लेकिन ये दोनों लड़कियां ना, मेन गेट भी खुला छोड़ दिया। अभी बताता हूं इनको, ऐसी लापरवाह औलाद कभी देखी ही नहीं। बाय बाय बाय। अरे भारती, अरे मैं तो भूल ही गई, तेरे लिए कुछ आया है। चॉकलेट भेजी है उसने। ये किसने दिया? अरे पागल, ऐसे गिफ्ट बॉयफ्रेंड के अलावा और कौन देता है? क्या बॉयफ्रेंड? हम सिर्फ दोस्त हैं। चल झुट्टी, मुझे सब पता है। अरे नहीं सच्ची। अच्छा बाकी की बातें हम ट्यूशन में करते हैं। बाय बाय। अरे भारती सुना, वो जो सुबह तुझे चॉकलेट्स मिले थे, बता ना वो किसने भेजा था। छोड़ना। अरे भारती बता ना, इतना शर्मा क्यों रही, बता ना उनको। रहने दे, उसका नाम ना महेश है, बम्बई में रहता है और कॉलेज में पढ़ता है। इन दोनों की बात ना इंटरनेट पे स्टार्ट हुई थी, और वैसे भी इस उम्र में दोस्ती को प्यार मिलते टाइम थोड़ी ना लगता है। नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। रहने दे, तेरी शक्ल पे सब दिखता है। और सुन, अगर तुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जा, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ ना शराब पीती हैं, डिस्को जाती हैं, सिगरेट पीती हैं, और वैसे भी सब करने में टाइम थोड़ी ना लगता है। हाय रिद्धि, किसी का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? मेरे पापा का। अगर कहो तो तुम्हें घर छोड़ दूं? कोई जरूरत नहीं है। पापा आ गए। गाइस, मैं चलता हूँ, बाय। लफंगा कहीं का। कौन था वो लड़का? वो भी हमारे साथ ट्यूशन में ही पढ़ता है। आगे से अगर मुझे देर हो जाए तो तुम अंदर ही मेरा इंतजार करना, ऐसे बाहर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो बैठो। बाय बाय। चल जल्दी कपड़े बदल ले और किचन में आ जा, बहुत सारे काम है। अरे जब मेरी फ्रेंड्स ट्यूशन से घर जाती है, उन्हें गर्मा गर्म चाय मिलती है, और आप ओके आते ही मुझे किचन में खड़ा कर देती हो। क्योंकि तेरी बाकी सहेलियों के घर पे उनकी मम्मी होती है किचन संभालने के लिए, और तेरे घर पे केवल एक बहन है जिसे घर के काम भी देखने और कॉलेज की पढ़ाई भी। अरे पर भारती, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तुझे जो बोला है वो चुपचाप कर जा। तुम्हारी चॉकलेट्स भी तुम्हारी तरह स्वीट थी। थैंक यू। एनी टाइम प्रिंसेस, आई मिस यू। मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है। वॉइस मैसेज भेजो ना प्लीज। नहीं भेज सकता, पापा साथ हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास बनाया है क्या? ये सामान का है? हाँ, एक तो नहीं दिया। मुझे नहीं पता पापा। झूठ बोलने का नतीजा पता है ना तुझे? बता कहाँ पर है, बोल। सच में नहीं पता पापा। तेरी खबर लेता हूँ। तुझे पता है मेरा सामान कहाँ है? देख, अगर पता है तो बता दे, वरना ठीक नहीं होगा। तूने छुपाया था ना? अरे बोल ना, तूने छुपाया था कि नहीं छुपाया था? दिन रात मेहनत करने के बाद अगर चैन से शाम को बैठकर 2 घूंट पी लूं तो कोई गुनाह करता हूं क्या? हाँ? ऐसा तो नहीं ना, सारा पैसा खुद पे खर्च करता हूं, तुम दोनों का ख्याल रखता हूं ना? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है तू? जा बर्फ और ग्लास लेकर आ, जा। चल।
रहना है? भोपाल में? कौन सा होटल? स्टैंडर्ड होटल? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसका टेंशन तुम मत लो। ओके। ठीक है, ओके। तुम एक मिनट, मैं कॉल करती हूँ। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं। मैंने पूछा छत पे क्या कर रही थी? जाके सो जा अब। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? तूने पापा को क्यों बताया? देख, मैंने पापा को कुछ नहीं बताया है। अच्छा, तो माता रानी उनके सपने में आके बोला मेरा बैग चेक करने के लिए? देख, मैंने बोला ना मैंने पापा को कुछ नहीं बताया है, और मुझसे इस तरह बात मत कर। अनीता, चल आजा, कमरे में आजा। पीठ दुख रही है, जरा दबा देना। हाँ पापा। मेरी दीदी ना बहुत बुरी है, पूरा टाइम पापा की चमचागिरी करती रहती है। एनीवे, मुझे तुमसे बात करनी है, कॉल करो ना। अभी बात नहीं कर सकता, घर में मेहमान आए हैं। क्या घर का मतलब केवल सर के ऊपर एक छत का होना भर है? क्या एक पिता का फर्ज सिर्फ बच्चों का खर्च उठाने से पूरा हो जाता है? अनीता और भारती बिन मां की बच्चियां हैं, पिता के सिवा उनका कोई और नहीं है। लेकिन इस नाजुक उम्र में जिस प्यार, समझ और सहारे की जरूरत होती है, वो दे पाने में उनका पिता धीरज नाकामयाब है। वो तो अपनी जिंदगी में इस कदर उलझा हुआ है कि बच्चियों से प्यार के दो बोल बोलना तो दूर, उसके पास उनके सर पर प्यार से हाथ फिराने तक की फुर्सत नहीं है। नतीजा, अपनी बेटियों की जिंदगी में घट रही घटनाओं से वो पूरी तरह से अनजान है। धीरज के बर्ताव के कारण न सिर्फ उसके और उसकी बेटियों के बीच एक गहरी दरार आ गई थी, बल्कि दोनों बहनें भी एक दूसरे से पूरी तरह कट चुकी थी। एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगी थी, या फिर कोई और खतरा भी इस अधूरे परिवार पर मंडरा रहा था। अरे संतोष, बस 2 मिनट। हाँ, लेट तो नहीं हो रहा ना? नहीं यार, पर थोड़ा जल्दी आने को बोल। हाँ, बस 2 मिनट। हाँ अनीता, अनीता, अरे क्या कर रही है शीशे के सामने खड़ी? तुझे अपने समय की कदर नहीं तो दूसरों की तो किया कर। बस हो गया पापा। एक तो तुझे कॉलेज छोड़ के आता है, ऊपर से उसे भी इंतजार करवाती। शर्म है कि नहीं है? बस जा रही हूँ पापा। चलो। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं। अंकल, मेरे कारण आपको लेट हो गया ना? एक काम करते हैं, शॉर्टकट से चलते हैं। ये कौन सा रास्ता है? शॉर्टकट है, घबराओ मत। मुझे नहीं लगता ये रास्ता सही है। आप एक काम कीजिए, मेन रोड से ले लीजिए। वैसे भी हमको लेट तो हो ही गया ना। चिंता क्यों कर रही हो? किसी अनजान के साथ थोड़ी हो। मैं तो तुम्हारा संतोष अंकल हूँ ना। अच्छा, तुम बाइक से कूदने का तो नहीं सोच रही ना?
तो ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना खुद चोट खाओगे। आप बाइक रोकिए, मैं खुद चले जाऊंगी। रोकिए। एक काम करो, आज तुम कॉलेज से छुट्टी कर लो। बस संतोष, अब उस घर में और नहीं रह सकती मैं। एक एक दिन काटना मुश्किल है मेरा वहां पे। बस मेरी जान, बस थोड़ा सा और इंतजार, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दीदी, आप इतनी रात को पापा के रूम में क्या कर रहे हो? चार्जर लेने आई थी। और तू इतनी रात में कहाँ घूम रही है? मैं तो पानी पीने आई थी। चल जा, पानी पी के सो जा जल्दी। हाँ। तुम जागे हो तो प्लीज मुझसे बात करो ना। मैं इस घर पे पागल हो जाऊंगी। पापा, मेरी बहन सब मिलके मुझे पागल कर देंगे। तुम प्लीज मुझे अपने पास बुला लो, प्लीज। मुझे माफ कर देना पापा, पर मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जिसके साथ जा रही हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं उसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। भारती, भारती को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। भारती, अभी अनीता कहाँ चली गई? अनीता, छोड़ूंगा नहीं उसे। अलमारी कैसे खोली है? सारा पैसा, सारा जेवर लेकर भाग गई। कार्तिक, अरे कहाँ हो तुम? अनीता, 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 कहाँ चली गई दोनों लड़कियां? क्या हुआ पापा? पापा, तुम यहाँ, तो फिर अनीता? क्या हुआ अनीता दीदी को? सारा गहना, सारा पैसा लेकर भाग गई। कहीं का नहीं छोड़ा हमें। भोपाल में कौन सा होटल? स्टैंडर्ड होटल। भारती, भारती, जल्दी करो, स्कूल बस आ गई है। आती हूँ, आती हूँ। अंकल, स्कूल बस आ गई है, भारती को बुलाइए जल्दी। हाँ, मैं भेजता हूँ उसे, बस वो बाल बनाकर आ रही है। तुम्हें पता है, आज दीदी घर से भाग गई, सारे पैसे और ज्वेलरी लेके। वैसे मैंने देखा था कल उन्हें। एनीवे, अच्छा है भाग गए। मेरी बला से तो वो वापस ही ना आए। वैसे मुझे पता है वो कहाँ गई है। अच्छा, अभी अनु वेट करिए, मैं बाद में करती हूँ। भारती, जल्दी करो, लेट हो गई है। चलो चलो। आप कौन है? पता नहीं। मैं देखती हूँ। हाँ।
धीरज, चुप, तुझसे मैं बाद में निपटूंगा। चल मेरे साथ, जा। धीरज मेरी बात। चुप चुप, नीच आदमी, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को बरगलाते हुए से घर से भगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी बीवी, अपनी बच्ची के बारे में तो सोचा होता। मेरी बात सुन। चुप! देख, अभी मैं पुलिस के पास नहीं गया। आइंदा तूने मेरी बेटी की तरफ आंख भी उठाई ना, तो देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। चलना, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? अरे खड़ी क्या है? कहा ना मैंने जा जाके अपना सामान बांध। सुधा, बीच रात में ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अपनी शर्म बेचकर रासलीला खेलो तुम, और नाटक मैं कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ मुंह मारते हुए? छी! बस सुधा, कम से कम अन्नू के सामने तो ये सब मत बोलो। अरे सब जानती है वो क्या पूरी दुनिया जानती है कि इसका बाप कितना घटिया इंसान है। मुझे तो अनु को तुम्हारे साथ रखते हुए भी डर लग रहा है। चल अनु, मैं अपनी बेटी को ऐसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहने दे सकती। अरे सुनो तो सुधा। पता है, आज पापा ने दीदी को बहुत मारा, पर अच्छा ही हुआ। उसने भी तो मेरी सिगरेट वाली बात बता दी थी। वो ना सिर्फ एक्ट करती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन परसों हम मिल सकते हैं। 2 दिन के लिए मैं जबलपुर आ रहा हूँ। भैया, अशोका इंसान होटल मालूम है ना आपको? हाँ चल। देखती हूँ ये जा कर रही है। भैया, उस रिक्शा का पीछा करिए जल्दी। ये कैसे भी करके उस रिक्शा के पीछे ही चलो, सामने से गायब नहीं होना चाहिए। हेलो, कहाँ हो? मैं भारती का पीछा कर रही हूँ। वो स्कूल की जगह पता नहीं कहाँ जा रही है, और मुझे देखना है कहाँ। अरे छोड़ो अपनी बहन को, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं, अभी नहीं आ सकती मैं। मुझे जानना है कि स्कूल के नाम पे वो कहाँ जाती है। तुम्हें पता है, पापा को हमारे बारे में उसी की वजह से पता चला था। अब उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अनीता, छोड़ो उसे, मेरी बात सुनो। मेरा तुमसे अभी मिलना बहुत जरूरी है। हम बाद में भी तो मिल सकते हैं ना संतोष। नहीं अनीता, मेरी बात समझो, मुझे अभी मिलना है तुमसे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। भैया गाड़ी मोड़ लीजिए। प्रिंसेस, जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए रखी है वो पहन के तैयार हो जाओ। मैं आता हूँ। क्या हुआ? ऐसी क्या आफत आ गई थी जो अभी मिलना था? आफत नहीं, खुशखबरी है। सुधा मुझे तलाक देने के लिए राजी हो गई है, और मैंने अपने वकील से भी बात कर ली। सच में? और अनु को सुधा अपने पास रखेगी। बस कुछ ही महीने की बात है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। 1 मिनट, मेरे वकील का मैसेज है। भारती, ये ले, तेरे लिए आज कुछ आया था। लगता है लव लेटर है। पढ़ के सुनाना क्या लिखा है। पढ़ना यार। अरे नहीं, मैं अकेले ही पढ़ लूंगी। सुनाना यार। चल 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 चलते चल।
ये दवाई क्या भेजी है तुमने? मैं क्या करूँ इसका? सब्र करो मेरी जान, सब बता दूंगा। स्टोर रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया। आज मैं इन्हें फिर से ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। इतनी मार खाने के बाद तो कोई भी बच्चा सुधर जाए, लेकिन ये दोनों लड़कियां ना, मेन गेट भी खुला छोड़ दिया। अभी बताता हूं इनको, ऐसी लापरवाह औलाद कभी देखी ही नहीं। बच्चों के साथ सख्ती एक हद तक ही ठीक होती है। ज्यादा सख्ती करने पर कई बार बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं और ये दूरी कई भयानक परिणाम लेकर सामने आती है। अनीता अपनी पिता के उम्र के और पहले से शादीशुदा संतोष के साथ जीवन बिताने के सपने देख रही थी, और वहीं दूसरी तरफ भारती इंटरनेट पर मिले एक अनदेखे अनजान लड़के महेश पर अपनी सगी बहन और पिता से ज्यादा भरोसा करती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों बहनों की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई? क्या ये आत्महत्या थी या हत्या? कौन था इस सब के पीछे? अब देखना यह है कि अपनी बेटियों की जिंदगी से पूरी तरह अनजान धीरज क्या उनकी मौत का सच जान पाएगा? संतोष, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। आप लोग हटिए। संतोष! ये लोग कौन थे? ये दोनों बहनें थी, इनकी माँ नहीं थी। ये अपने बाप के साथ रहती और इनके घर से रोज शोर और गुल की आवाज आती थी। सर, और एक बात, मुझे लगता है बाप ने ही दोनों बेटियों को मारा है। पिछली बार भी बड़ी बेरहमी से पिटाई की थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसका बाप कहाँ है? अभी अभी बहुत ही गुस्से में संतोष के घर गया है। संतोष का घर? रुक जाइए आप लोग, छोड़िए, अरे शांत हो जाइए, रुकिए। पागल, अरे छोड़ूंगा नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मेरी बच्ची को मारा है। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? इंस्पेक्टर साहब, अनीता को मारना तो दूर, मैं तो उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। अरे प्यार करता था मैं उससे। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने मारा है। पहले इसने मेरी बच्ची को बहलाया, फुसलाया। जब उसने इसकी बात नहीं सुनी तो उसने मार दिया। एक मिनट धीरज जी, अगर आप शांत होकर हमारी मदद करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। काम कीजिए, आप लोग बैठिए, हम लोग आराम से बात करते हैं। धीरज जी, आपके पड़ोसी ने बताया कि आप अनीता को मारते थे। हाँ, मैं पीटता था अनीता को, मैंने उसे पीटा था। मेरी जगह कोई और बाप होता ना तो ऐसे ही करता। दिमाग खराब हो गया था उसका। अपने बाप की उम्र के शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर में पड़ी हुई थी। मुझे पूरा यकीन है मेरी बच्ची को इसी ने मारा। धीरज जी, मान लेते कि संतोष ने अनीता को मारा, लेकिन भारती को क्यों? ये भारती को क्यों मारेगा? देखिए धीरज जी, हमने बॉडी को चेक किया है, उस पर जोर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं है। ये सुसाइड केस है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मेरी बच्चियां अपनी जान कभी नहीं ले सकती। मैं बाप हूं उनका, अच्छी तरीके से जानता हूं। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती हैं। धीरज जी, हर माँ बाप को यही लगता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते हैं, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि आपकी बच्चियों का जीवन का कुछ ऐसा हिस्सा हो जिससे कि आप वाकिफ ना हो। और एक बात और, जब तक इस केस की जांच चल रही है, आप लोग इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते हैं।
आपकी बच्चियों का जीवन का कुछ ऐसा हिस्सा हो जिससे कि आप वाकिफ ना हो। रिद्धि, रिद्धि, ये महेश कौन है? मुझे नहीं पता। आपकी बच्चियों का जीवन का कुछ ऐसा हिस्सा हो जिससे कि आप वाकिफ ना हो। और पापा को बोल के क्या फायदा? वो चीखेंगे चिल्लाएंगे पर कुछ होता थोड़ी है उनसे। अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा, प्लीज मुझसे बात करो ना। दीदी ने मुझे सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया, अब बस वो पापा को कुछ ना बोल दे। सिगरेट को अपने पेंसिल बॉक्स में छुपा लो। मैं जानती हूँ दीदी कहाँ है, भोपाल के स्टैंडर्ड होटल में। मिस्टर धीरज, आप जो कह रहे हैं उस पर आपको पूरा यकीन है? जी इंस्पेक्टर साहब, जिसने मुझे बताया कि भारती सिगरेट कहाँ छुपाती, जिसने मुझे भोपाल के होटल का पता बताया, वही महेश बन के भारती से बात कर रहा था इंस्पेक्टर साहब। तो होना हो दोनों मौत का जिम्मेदार भी वही है। चलिए। आप लोग यहाँ? अनु कहाँ है? क्या किया अनु ने? अनु को बुलाइए। अनु? हाँ, हाँ मैंने मारा उन दोनों को। क्या? क्या करती मैं अपने मम्मी पापा को अलग होते हुए नहीं देख सकती थी। जब पहली बार मुझे अपनी माँ से पता चला कि उस अनीता ने मेरे पापा को फंसाया, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। सच जानने के लिए मैंने महेश बनकर भारती से इंटरनेट पर दोस्ती की। उसी से पता चला कि पापा और अनीता किसी भोपाल के होटल में मिलने वाले हैं। अंकल, मैंने पापा को बात करते हुए सुना, वो अनीता दी के साथ भोपाल के स्ट्रैंड होटल में मिलने वाले। आप रोक लीजिए अंकल, आप रोक लीजिए। मुझे लगा धीरज अंकल को पता चलने के बाद पापा और अनीता के बीच सब खत्म हो जाएगा, पर उल्टा हो गया। मेरी माँ ने पापा से अलग होने का फैसला लिया और तब मैंने फैसला किया कि अब अनीता को हमेशा के लिए पापा से दूर होना होगा। ले चलो इसे। अनु इस वक्त बाल सुधार गृह में है। जहाँ एक और एक पिता ने खुद को अपनी बेटियों से दूर कर लिया था, वहीं दूसरी ओर एक बेटी ने अपने पिता को खोने के डर से एक नहीं दो हत्याएं कर डाली। ये मामला बेहद दुखद और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां 15 साल की एक बच्ची ने इतना संगीन अपराध कर डाला। ये तीनों बच्चियां उम्र के जिस दौर से गुजर रही थीं, वहां उन्हें परिवार के लगाव और प्यार की जरूरत थी, लेकिन बिखरे हुए रिश्तों और पारिवारिक कलह ने अनीता और भारती की जान ले ली और अनु को जीवन भर के लिए अपराधी बना दिया। बच्चों की परवरिश में सख्ती और दुलार दोनों का सही तालमेल, संतुलन बहुत जरूरी है। जब भी लगे कि बच्चे किसी परेशानी में हैं या फिर आपसे कोई बात छिपा रहे हैं, उन्हें डांटिए मत, उनसे बात कीजिए और जरूरत पड़े तो साइकाइट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक की मदद भी लीजिए। याद रखिए, सही समय पर बरती गई थोड़ी सी सावधानी किसी बड़े खतरे को टाल सकती है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर। तो सावधान।